Good morning, dear students. Today we will discuss about the annuity, its concept. We will go for the calculation and application of annuity. और साथ के साथ हम लोग ये देखेंगे कि annuity के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे annuity है, annuity due है, perpetuity है, ये तीनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से एक एक कर समझेंगे. Now coming to the टॉपिक. सबसे पहले हम देखते हैं एन्युटी है क्या. एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट की एक सीरीज मेड एट अ रेगुलर इंटरवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक रेगुलर इंटरवल पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक पेमेंट करने को ही हम लोग इक्वल पेमेंट को ही क्या बोल रहे हैं, एन्युटी बोल रहे हैं. और एन्युटी कहाँ कहाँ यूज होता है. सबसे नंबर वन, रिटायरमेंट प्लानिंग. वेन एवर एनी वन इज प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग, इट मीन्स ही विल यूज द एन्युटी कॉन्सेप्ट. और साथ के साथ लोन, जब हम लोग ईएमआई के पेमेंट करते हैं तब वहाँ पे भी एन्युटी हमारा चलता है. जैसे हम लोग कोई फ्लैट खरीदें और उसके लगातार हम लोग ईएमआई देते रहें, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एन्युटी पे कर देंगे, एन्युटी के थ्रू ही करेंगे. और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जब हम लोग कोई एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का कोई प्रोडक्ट, वहाँ पे भी हमारा एन्युटी काम करता है. साथ के साथ जब हम लोग को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है, या जब कोई हम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने वाले होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग एन्युटी का यूज करते हैं. लाओ अब एक एक करके हम लोग समझते हैं. सबसे पहले क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्युटी. एन्युटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. रेगुलर इंटरवल्स, ये रेगुलर इंटरवल में होंगी, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है और एनुअली हो सकती है. इक्वल पेमेंट अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड. ठीक है. थर्ड वन, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, इसके लिए एक ड्यूरेशन फिक्स होगी. एक्सेप्ट परपेचुटी, जब हम लोग परपेचुटी की बात करेंगे अभी आगे समझेंगे परपेचुटी क्या होता है, उस परपेचुटी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के लिए इसकी ड्यूरेशन फिक्स होती है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल. जब कभी भी हम लोग एन्युटी की बात करेंगे तो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटीज. कौन कौन सी एन्युटीज होती है. नंबर वन पे कौन सी हमारी, ऑर्डिनरी एन्युटी. इसमें क्या होगा, पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. जब हमारा पेमेंट ईच पीरियड के लास्ट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी. इसमें क्या होता है, रेंट होता है, कार लोन पेमेंट्स होते हैं. ये हम लोग क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द पीरियड करते हैं. एन्युटी ड्यू में हम लोग क्या देखते हैं, पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड. जो हम लोग पेमेंट क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में कर देते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे कि लीज. जब लीज हम लोग कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसने एक एक बोलते हैं बिल्डिंग लीज पे ली है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होता है, लीज के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जो हम लोग एकदम बिगिनिंग में देते हैं. तो ये किस में आ जाएगा, एन्युटी ड्यू में आ जाएगा. या हम लोग कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो उसके लिए भी हमें अमाउंट बिल्कुल स्टार्टिंग में पे करना होता है, तो ये भी एक किसका, एन्युटी ड्यू का एग्जांपल होगा. फिर आती है परपेचुटी. परपेचुटी क्या होता है, एन एन्युटी विद इन्फिनाइट ड्यूरेशन. परपेचुटी में क्या होता है कि ये कोई भी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं होती, और एक बहुत इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई चीज चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी परपेचुटी. फिर हमारे पास आता है कंसोल बॉन्ड्स. इसके अंदर क्या होता है, कंसोल बॉन्ड्स होते हैं. डिफर्ड एन्युटी. डिफर्ड एन्युटी क्या होती है, स्टार्ट सर्टेन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हैज पास्ड. मान लेते हैं कि कोई भी एक समय होता है, उस समय को आधे समय पास होने के बाद या कुछ समय पास होने के बाद हमारी एन्युटी अगर स्टार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड एन्युटी. जैसे कि पेंशन स्टार्टिंग आफ्टर 5 ईयर. किसी की पेंशन को मिलनी चाहिए थी 60 साल पे, लेकिन उसको पेंशन क्या हुई, 5 साल में बीच का रेगुलर नहीं मिल पाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड एन्युटी. अब हम एक एक करके इनको विद एग्जांपल समझते हैं. सबसे पहले इनमें की टर्म हमको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. जहाँ कहीं पे पीएमटी दिखाई देगा उसका मतलब होगा, पीएमटी मतलब फिक्स्ड अमाउंट पेड इन ईच पीरियड, या अमाउंट. पीएमटी का मतलब क्या होगा, अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट. फिर एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स. आई या आर दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड. एफ वी अगर दिखाई देगा तो फ्यूचर वैल्यू, पीवी दिखाई देगा तो प्रेजेंट वैल्यू. अब हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से फार्मूले हैं. सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीएमटी, मतलब कि पेमेंट इनटू 1 + आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी. क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी. दूसरा हम आती है प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इक्वल टू पेमेंट इनटू
1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। अब फिर हम लोग समझेंगे एन्युटी ड्यू क्या होती है। एन्युटी ड्यू हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, मतलब कि जब हम लोग शुरू में ही पेमेंट कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एन्युटी ड्यू आ जाता है। हम लोग आगे भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। जब कोई एक ऑर्डिनरी एन्युटी का बात कर रहा है, इसका मतलब कि पेमेंट कब कर रहे हैं, हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं। You deposit 10,000 annually for 5 years at 8% इंटरेस्ट। 8% इंटरेस्ट पे आप 10,000 रुपये हर साल 5 सालों तक जमा कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। मतलब कि जब आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगले 5 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपया हर साल 5 सालों तक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं, तो वो जो अमाउंट होगा उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमारा पीएमटी पेमेंट कितना दिया है, 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.08। और फिर हम नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे दिए, 5 ईयर। हम लोग देखेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है 10,000 इंटू 5.8666, हमने पूरा इक्वल करके निकाला तो आ गया हमारे पास अमाउंट 58,666। मतलब कि अगर हम लोग 10,000 रुपये प्रति वर्ष 5 सालों तक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम जमा करेंगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58,666 रुपया, 58,666 रुपया एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कि यू आर ऑफर्ड, देखिए इसमें क्या होता है, आपको ऑफर मिलता है, यू आर ऑफर्ड 50,000 एनुअली फॉर 4 ईयर, इंटरेस्ट रेट इज 10%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कोई आपको एक ऑफर दे रहा है कि आपको 50,000 रुपये प्रति वर्ष, 50,000 रुपीज एनुअली फॉर 4 ईयर्स दिया जाएगा और उस पर रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला हमारा है, उसी में रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, पेमेंट दिया है, पेमेंट इक्वल टू 50,000 रुपीज। फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 10%, इसको कैलकुलेट कर लिया 0.10। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं हमारे पास, 4 साल दिए हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.10। इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1,58,493। मतलब कि अगर हम 1,58,493 रुपये आज इन्वेस्टमेंट कर दें तो अगले 4 सालों तक हमें वो 50,000 रुपया अगले 4 सालों तक मिलता रहेगा। मतलब कि अगर 50,000 रुपये आज एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल 50,000 रुपये लगातार 4 सालों तक मिलते रहें तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1,58,493 रुपये 50 पैसे। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड लमसम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन्युटी और लमसम में डिफरेंस क्या होता है। तो पेमेंट का अगर हम लोग देखें तो एन्युटी क्या होता है, हर वर्ष हर टाइम पे रेगुलर टाइम पे देना पड़ता है और एक समय अवधि के लिए। जो हमारा लमसम होता है वो लमसम करके ही पूरा एक अमाउंट दिया जाता है। इंटरेस्ट इम्पैक्ट, इसमें कंपाउंडिंग चलती है और ये मल्टीपल टाइम कंपाउंडिंग होती रहती है, बट लमसम में क्या होता है, एक बार कंपाउंडिंग करके हम लोग निकाल देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ईएमआईज, रिटायरमेंट प्लान्स। और जबकि लमसम में क्या होता है, लॉटरी, इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सबसे अब हम लोग देखते हैं कि एन्युटी ड्यू क्या होता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वर्ष के साल के लास्ट में हम लोग पेमेंट कर रहे थे। एन्युटी ड्यू में क्या होता है, एन एन्युटी ड्यू इज एन एन्युटी वेयर पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। कब कर रहे हैं हम लोग, बिगिनिंग में कर दे रहे हैं। कब कर रहे हैं, एकदम बिगिनिंग में कर रहे हैं। You pay your rent or insurance premium at the start of the month. दिस इज एन एन्युटी। इसमें देखो आपको एकदम सोचने के लिए बताया गया है कि अगर आप जब कभी कंफ्यूज हैं तो आप क्या कर रहे हैं,
आप अपना रेंट या इंश्योरेंस प्रीमियम एकदम क्या कर रहे हैं, मंथ के एकदम स्टार्टिंग में दे देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू। मान लेते हैं कि हमें क्या हो रहा है कि पेमेंट हो रहा है हर साल 10-10 हज़ार रुपये एकदम साल के शुरू में मिल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 10 हज़ार रुपया एकदम स्टार्टिंग में, फिर अगले साल में 10 हज़ार एकदम स्टार्टिंग में, दूसरे साल में 10 हज़ार पूरे स्टार्टिंग में, या बोल सकते हैं हम लोग पहले साल की एकदम स्टार्टिंग में, दूसरे साल की एकदम स्टार्टिंग में, या तीसरे साल की एकदम स्टार्टिंग में। चलो हम लोग देखते हैं आगे। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का फार्मूला होता है पेमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर। अभी हमने लास्ट में देखा था कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला लिखा है। जब हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालना होता है, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ गया, हाँ जस्ट अ मिनट, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जब एन्युटी ड्यू निकालते हैं तो उसमें होता है पेमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर। कुछ दिक्कत हो गई है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर इट आउट। हाँ, ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ड्यू एन्युटी ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इनटू 1 प्लस आर। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला लिखा है, उसमें हमने 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पेमेंट इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन। Suppose you pay 10,000 at the beginning of each year for 3 years at the interest rate of 8%। जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये एकदम शुरुआत में आप अगले 3 सालों तक जमा कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, फार्मूले में रख देंगे हम लोग अमाउंट इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर। तो हम लोग निकाल लिया इसका, हमारे पास पेमेंट कितना दिया है, 10,000 रुपया, आर कितना दिया है 0.08, और ईयर कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। हमने इसमें रखा और हमें कैलकुलेशन करने पर प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी कितनी आ गई, 25,771 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पीवी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। इसमें हमने क्या किया, इस जो हमारे पास ये अमाउंट आया था उससे 1 प्लस 0.08 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 27,833 रुपीज़। इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। अब हम लोग समझते हैं कि परपेचुटी क्या होती है। परपेचुटी क्या होती है, अ परपेचुटी इज अ टाइप ऑफ एन्युटी दैट प्रोवाइड्स इक्वल पेमेंट्स, क्या करती है, दैट प्रोवाइड्स इक्वल पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर एवर, जो आपको थ्रू आउट ईयर रेगुलर इंटरवल पर लगातार भविष्य में जीवन भर मिलता रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेचुटी। इट हैज़ नो एंड डेट, इसकी कोई भी एंड डेट नहीं होती है। आपने एक ट्रस्ट फंड में पैसे जमा किए थे, ट्रस्ट फंड ने कहा कि वी विल पे 5,000 एवरी ईयर फॉर एवर। तो ट्रस्ट फंड ने बोला कि हम आपको जीवन भर, आपका जो हमेशा के लिए आपको 5,000 प्रति वर्ष देंगे। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी की वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू पेमेंट डिवाइडेड बाई आर। पीएमटी क्या दिखाता है, हमारा पीरियडिक पेमेंट, आर हमारा क्या दिखाता है, इंटरेस्ट रेट दिखाता है। हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। वैल्यू ऑफ परपेचुटी, अ कंपनी इश्यू अ बॉन्ड दैट पेज, कंपनी ने एक बॉन्ड इश्यू किया है, उसने प्रॉमिस किया है कि 1,000 वो क्या करेगा, एक हर साल 1,000 रुपये हमेशा के लिए आपको देगा एट द डिस्काउंट रेट इज 5%, और उसका डिस्काउंट रेट कितना है, 5% है। तो हमें क्या निकालना है, परपेचुटी की वैल्यू। परपेचुटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीवी इक्वल टू पेमेंट डिवाइडेड बाई आर। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना पता चला, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी की कितनी आ गई, 20,000 रुपीज़। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास साथ के साथ में ग्रोथ रेट भी दिया होता है, वेरिएंस ऑफ
परपेचुटी। तो ग्रोइंग परपेचुटी हमारी क्या दिखाती है, पेमेंट ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट, कि हमारा जो पेमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, से 3% पर ईयर। सपोज कि 3% हमारा पर ईयर जो है इंक्रीज करता जाएगा, तब हमारी प्रेजेंट वैल्यू की क्या फार्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इक्वल टू पेमेंट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ये हम इस पे रखेंगे वैल्यू और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, पर ग्रोथ परपेचुटी ग्रोथ वैल्यू। अब हम लोग पूरा जितना हमने पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं कि फीचर क्या है। सबसे पहले एन्युटी ड्यू और परपेचुटी में डिफरेंस। ड्यूरेशन, एन्युटी ड्यू की ड्यूरेशन क्या होती है, फिक्स होती है, परपेचुटी हमेशा के लिए इन्फिनाइट होती है। पेमेंट टाइमिंग, एक एन्युटी ड्यू में हम लोग एकदम बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, परपेचुटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी कर सकते हैं और एंड में भी कर सकते हैं। इसका एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल क्या है, लीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हम एकदम स्टार्ट में देना होता है। परपेचुटी में स्कॉलर ट्रस्ट फंड हो सकता है, कंसोल बॉन्ड्स हो सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी इंटू 1 प्लस आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, इसको आगे फिर हम लोग देखते हैं परपेचुटी का फार्मूला क्या होता है, पेमेंट डिवाइडेड बाई आर। और कैपिटल बस्टिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। आई थिंक दैट आप सभी लोगों ने एन्युटी, एन्युटी ड्यू और परपेचुटी को समझ लिया होगा। अगर इसको हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में बोलें तो एन्युटी हमारा क्या है, इक्वल पेमेंट फॉर रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब एक इक्वल पेमेंट है जो रेगुलर इंटरवल पे आपको कुछ समय के लिए देना है, उसको बोलेंगे हम लोग एन्युटी। एन्युटी ड्यू में हमारा क्या डिफरेंस है, एन्युटी ड्यू में हमें जो पेमेंट करना होता है एकदम बिगनिंग में करना होता है। ठीक है, उसके लिए भी सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए कुछ भी हो सकता है। बट परपेचुटी क्या होता है, वो हम लोग स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं, और ये एक लंबे समय तक चलता रहता है जिसका कोई भी एंडिंग नहीं है। आई थिंक यू गॉट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड परपेचुटी। थैंक यू क्लास।